So let us start. Due to some technical problem है ना, यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा था, वीडियो एकदम पॉज हो गया था. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये जो प्रॉब्लम आधा बचा था इसको हम थ्रू आइडेंटिटीज समझना चाहेंगे कैसा होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोग इसको बोलोगे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर. आप भी ऐसा ही करो वहाँ पे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. है ना, कुछ नहीं, जो टर्म्स दी गई है उनको नीचे बस ऐड करना है. पहले क्या दिया है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस b के नीचे दिया है 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2ab. हाँ जैसे का वैसे लिखो, टेंशन मत लो आप लोग. 12xy. बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे है प्लस और हम लोग ले रहे हैं माइनस. हॅलो. हां हां, आम्हाला एक अर्धा तास थांब, सर येतील आता, फोन लावतील. चलो, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे और एक बार, बट मूविंग टू द नेक्स्ट. यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस. अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको भी हम कर देंगे प्लस, तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस माइनस 24yz प्लस, इसको भी तो सॉल्व करना है. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डरो मत, माइनस 16xz. है ना, तो यही तो टर्म सॉल्व करना है. अब मेरे को तो पता है, बाय कंपेयरिंग दिस आई गॉट, क्या मिलेगा मेरे को, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. है ना, यहाँ पे बोलता हूँ मैं b स्क्वायर, इसके इक्विवेलेंट कौन हो गया 9y स्क्वायर. अभी पता नहीं अपने को एग्जैक्ट कितना वैल्यू है, पर आएगा वैसे ही. c स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, c स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16z स्क्वायर. है ना, ये इसको भी लेना पड़ता है बाय कंपेयरिंग ऑल दिस. है ना, क्यों, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब किसी का वैल्यू माइनस हो सकता है, अभी पता नहीं अपने को. है ना, कंपेयरिंग आप बोल सकते हो 2ab मतलब कितना, 2ab मतलब इक्वल टू कर दो सीधा 12x एंड y. तो आप तो ये देख के बता सकते हो x और y, इसका वैल्यू अगर प्लस आ रहा है तो x और y दोनों भी एक बार माइनस हो सकते हैं, समटाइम्स में पॉसिबल, मतलब a और b दोनों भी माइनस हो सकते हैं. है ना, माइनस माइनस प्लस ऐसे भी चीज हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहे यहाँ पे. ए बी कितना आता है, 2 जाता है डिवाइड में 6xy. अभी यहाँ पे देखेंगे अपन a का वैल्यू वापिस आ जाओ. है ना, स्क्वायर है तो रूट होगा, ये 4 का रूट आएगा 2, ये होगा x. यहाँ पे b है ना, तो रूट होगा 3 आएगा y. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग. a b कितना होता है 6x एंड y. इसका मतलब यहाँ और यहाँ जो आया है वो करेक्ट है. इसका मतलब a का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, आप a का वैल्यू अब कंफर्म ले सकते हो 2x, b का वैल्यू आप कंफर्म ले सकते हो 3y. अभी बचा कौन, c. है ना, जैसे ही c आता है वहां पे देखो आप लोग, c यहाँ पे आ रहा है माइनस, c यहाँ पे आ रहा है माइनस, इसका मतलब है c का वैल्यू क्या आना चाहिए, c का वैल्यू आना चाहिए कुछ तो भी माइनस. है ना, और क्या होता है ये
अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो आप लोग तो स्क्वायर रूट होता है प्लस और माइनस, दैट्स व्हाई इट इज -4z। चलो कंपेयर करके आप इसको भी समझ पाओ, है ना। इधर क्या है, 2bc इज इक्वल टू -24yz, 2bc इज इक्वल टू 2bc इज इक्वल टू -24yz, है ना। चलो bc मतलब -24/2y और z, bc इज इक्वल टू -12yz। मेरे को एक तो वैल्यू पता चल चुका था ना, b का वैल्यू कितना है 3y है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3y। मैं यहाँ पे रखता हूँ, इधर आया 3y और c इक्वल्स टू -12yz, तो y दोनों तरफ का कैंसल, और c इज इक्वल टू क्या हो गया -12/3 अपॉन -12/3 इंटू z। तो मेरे को c का वैल्यू तो सीधा मिलता है कितना, 3 से डिवाइड करो है ना -4z। तो यही तो मैंने निकाला था वहाँ पे पीछे, देख लो आप पीछे क्या आया था मेरा वैल्यू -4z, है ना। इसको बॉक्स करेंगे और बॉक्स करके सबको एक जगह लिखेंगे और सॉल्यूशन में डाल देंगे। a का 2x, b का 3y, c का -4z। चलो बॉक्स में डाल देंगे इसको, है ना। 2x a का प्लस b का 3y एंड c का माइनस, c का आया है माइनस कितना है 4z, ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे बोलोगे c, इसका ब्रैकेट स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट, सो सिंपल फॉर्म। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी को भी वैसा ही करना है जैसे अभी पीछे हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सर आइडेंटिटीज a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेरी गुड, बोलो वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ए सी बोलो या सी ए बोलो, कोई भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। इसके नीचे किसको लिखेंगे, गिवन टर्म क्या है 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस करो, y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, गुड। अभी आप देखो यहाँ पे है माइनस, चाहिए प्लस, तो पहले प्लस लिखो, माइनस है तो उसको ले लो ब्रैकेट, कितना होता है -2x एंड y। यहाँ पे भी प्लस चाहिए, यहाँ पे हर जगह प्लस है तो नीचे भी हर जगह प्लस आना चाहिए। माइनस होगा तो कहाँ पे रखो, ब्रैकेट में, नहीं होगा तो जैसे कि वैसा 4√2y एंड z प्लस, अभी आ गया माइनस, जो भी माइनस है उसको रख दो ब्रैकेट में, -8x एंड z। बस अब भी कुछ नहीं, इसको कंपेयर करना है। a का वैल्यू, a स्क्वायर का वैल्यू इधर लिखता हूं मैं, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर, तो a का वैल्यू मेरे को आ जाएगा, ये होता है एक्चुअल में प्लस और माइनस √2x। कौन सा पकड़ना है अभी मेरे को पता नहीं, प्लस का पकड़ना है क्या माइनस का पकड़ना है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, है ना। चलो दूसरा कौन सा है, बी स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू बाय कंपेयरिंग वाई स्क्वायर दिखता है ना नीचे, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, सीधा हो गया y, है ना, प्लस और माइनस y। चलो इसको भी प्लस और माइनस लेंगे, इसको भी ढंग से पकड़ेंगे, इक्वल टू प्लस और माइनस y, है ना। लास्ट मतलब c का वैल्यू, c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू 8z स्क्वायर, है ना। तो c इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 2√2z। अब भी मैंने आपको बोला कि √8 मतलब क्या होता है
4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 का रूट तो बाहर आ चुका, तो बचता है ऐसे। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लस लेना है माइनस लेना है, इसके साथ कंपेयर करके पता चलता है आंसर। इसको भी तो पकड़ लेना पड़ेगा, और है ना। अब किसको पकड़ता हूँ, 2ab को। 2ab इज इक्वल टू -2xy, है ना। इसके हिसाब से ab इज इक्वल टू क्या हो गया, -x एंड y, है ना। चलो, a का वैल्यू तो ये है, b का वैल्यू तो a है ना। अरे ये अपन और एक बार गलत लिखे, यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे, 2√2। यहाँ पे कितना लिखा हम लोगों ने, है ना। ये क्या लिखना चाहिए था, √2 इधर लेना चाहिए था, कि नहीं चाहिए था। हाँ, तो होता है कभी कभी, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको ढंग से देखना है ना। नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा ना वहाँ पे। देखो आप लोग, ये वो तो गलती हो रहा है इधर, बराबर। यहाँ पे भी आपको ठीक से लेना पड़ेगा। फिर इसका वैल्यू होगा -2√2x एंड y। दोनों साइड का 2 गेट कैंसिल, आंसर तो लास्ट में बचता है -√2x एंड y। अब आप आ जाओ वापिस यहाँ पे, a का वैल्यू प्लस लेना है माइनस लेना है, इसके तरीके से देखेंगे अपन इसके साथ कौन है, y, b, y मतलब कौन, b। यहां पे देखो आप लोग BC है ना। b का वैल्यू कैसे आ रहा है, प्लस, तो सीधी बात यहां पे पता चलता है ना, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, -√2x। समझे आप लोग, है ना। b का वैल्यू क्या होना चाहिए, y प्लस y। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -√2xy। आप समझा। और लास्ट में कौन बचता है, c, है ना। c को क्या पकड़ेंगे अपन, अब यहाँ पे माइनस आता है, देख लो ca को यहाँ पे लेता हूं मैं, अगले वाले इस पे, है ना। 2ca इज इक्वल टू क्या था वो, -8xz, -8x एंड z, है ना। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिया -2, सॉरी √2 है ना, इसको ही बनाएंगे √2x। तो यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय -√2x इंटू c इज इक्वल टू -8x एंड z। x इस साइड का कैंसिल, इस साइड का कैंसिल, है ना। ये क्या आता है, ये आता है -2√2 c इज इक्वल टू -8 एंड z। और एक बार माइनस हो गया, कैंसिल, है ना। c इज इक्वल टू क्या आता है, c इज इक्वल टू 8 का मतलब, 2√2 अब भी बोले थे हम लोग, है ना। और है z अपॉन 2√2, समझते हो कि नहीं ये, है ना। तो ये क्या हो गया, नहीं 8 का मतलब नहीं है वो, क्या लिखा है √8 का मतलब है वो, √8 का मतलब है। ये भी जरा ध्यान से देख लो आप, किसका वैल्यू है वो, √8 का, है ना। √8 मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 मतलब √8 इंटू √8। अब समझ रहे हो, है ना। अब नीचे का वैल्यू मतलब एक होता है √8z अपॉन, है ना। ये तो √8 है ना एक, है ना। फिर भी ठीक से लिखेंगे बाबा, परेशानी होता है बच्चों को। ए और एक √8, ये बन गया z, नीचे का होता है √8, एक √8 कैंसल, तो ये आता है √8 मतलब 2√2z, है ना। तो लास्ट में आया c का वैल्यू मेरे पास प्लस में 2√2z, है ना। पीछे देख लो आप, c के लिए देखो यहाँ पे 2 थे वैल्यू, प्लस पकड़ना था या माइनस, वही ये चीज,
कौन सा लेना है, प्लस. सो दैट्स इट. इसका मतलब मेरे पास तीनों वैल्यू आ चुके हैं. ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर. ए का वैल्यू है -√2 -√2x प्लस बी का वैल्यू है y और c का वैल्यू आ चुका है, प्लस में आया ना, 2√2z. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. समझ रहे हो सब लोग, है ना. थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन डरो मत, आराम से बनाओ सॉल्यूशन, है ना. वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट इसको क्या करो आप लोग, रिपीट देख लो वीडियो, समझ आएगा अपने आप. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक्सपांड द फॉलो, है ना. एक्सपांड द फॉलो, एक्सपांड करना है हम लोग को. ये कैसे करेंगे एक्सपांड? 2a, है ना, 2a a माइनस बी का क्यूब है ना. ये फॉर्मूला क्या आता है इसका, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब ए आइडेंटिटी है ये एक, है ना. a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब. आप बोलोगे प्लस, है ना. अब क्या आएगा, प्लस 3ab स्क्वेयर, है ना, 3ab स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर बी, 3ab का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी. या तो कोई इसको पहले पकड़ता है ना, कोई इसको बाद में पकड़ता है, डिपेंड करता है आप पे, आप क्या करना चाहते हो, है ना. छोड़ो इसको, आप लोग कंपेयर करो और कंपेयर करके आप वैल्यूज वहाँ पे डाल दो. आप इसको दूसरा भी ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब इज नथिंग बट x का क्यूब माइनस y का क्यूब प्लस 3x y का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y. इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 2a. कैसा यहाँ पे a भी है, आप कंपेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने x और y ले लिया, और y का वैल्यू है 3b. इसके हिसाब से मैं करूँ तो x का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस y का क्यूब मतलब 3b का क्यूब प्लस 3x मतलब कितना होता है 2a, y मतलब 3b इसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3x मतलब 2a इसका स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में y मतलब 3b. बस इसको थोड़ा ठीक करो, आंसर इज इवर्स 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब. इनका मल्टीप्लिकेशन है, इसका तो 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, 9 6 जा 54, a b स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 4 और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 9, 9 4 जा 36 a स्क्वायर b. दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. कोई प्रॉब्लम है इसमें? आपको क्या आना चाहिए, आपको यहाँ पे आपको a एंटिटीज आपको आनी चाहिए. आपको ये एंटिटीज आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन इज योर्स. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यही है अभी सेम थिंग, है ना. अभी माइनस वाला था, ये कैसा है प्लस वाला. कर सकते हो इसको. ये क्या होगा, a प्लस आप लोग एंटिटीज में प्रॉब्लम देखता हूँ थोड़ा.
सॉल्व करो आप प्रॉब्लम तब तक। ये तो प्लस का है ना वैल्यू, प्लस का है तो सीधा प्लस हो जाएगा वहां पे। जहां पे भी माइनस आ रहा था ना वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। चलो करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से ही आपको ढलना है। a का वैल्यू कितना है बाबा यहाँ पे, 3/2x है ना। चलो पहले a का ही सॉल्व करते हैं अपन। 3/2x इसका ही क्यूब है ना, इसका क्यूब मतलब ऊपर आएगा 27, नीचे आएगा 8, नीचे आएगा 8, क्यूब है ना 8x का ही क्यूब है ना। b को छोड़ देंगे, प्लस b को छोड़ देंगे, b का वैल्यू पता नहीं मेरे को, प्लस 3, a का क्या हो गया स्क्वायर, a का ही स्क्वायर मतलब 3/2x इसका ही स्क्वायर, तो ये कितना बनता है 9/4। हाँ और 3 मल्टीप्लाइड किया तो और 27/4x²। साथ में b रहेगा और साथ में कौन रहेगा b, प्लस b को छोड़ देंगे अब b है ना, b को लास्ट में 3a कितना है 3/2x है ना, b का अभी नहीं लिया, b को अभी लेना बाकी है 9/2x। अभी किसको लेना है b को, b का वैल्यू कितना है आप देखो ना यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1, तो b का वैल्यू आया 1। जहां जहां पे b है b का क्यूब मतलब किसका क्यूब 1 का क्यूब, कितना आया 1। यहाँ पे कितना रखना है इंटू 1, तो कितना होता है उतना ही होता है ना। यहाँ पे भी कितना है b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही आंसर है आपका है ना, यही आपका आंसर है। अब ठीक से लिखो आप इसको, क्या होता है ये 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 x का स्क्वायर प्लस 9/2x। okay, and this is our final solution of which term 3/2x plus 1। और अपनी ये क्या हो गई आइडेंटिटीज है ना, आइडेंटिटीज आप इसको अब भी और एक बार ध्यान में ले लो, a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब कुछ नहीं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, खत्म है ना। इतना ही सॉल्यूशन होता है इसका। आगे इसका आप करोगे है ना, क्या है ये अब भी लिया था a माइनस बी ब्रैकेट का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² बोला था मैं, है क्या ध्यान में है ना। और माइनस लेना है तो किसको लेना पड़ता है 3a² b को, नीचे लेंगे b को, नहीं तो कोई ऊपर लेके जाएगा। और अपने पास बहुत खतरनाक बच्चे हैं, सर ने लिया है ऊपर अपन भी ऊपर जाएंगे है ना। तो a का वैल्यू क्या होता है बाबा यहाँ पे, a का वैल्यू इसके हिसाब से x और b का वैल्यू क्या होता है 2/3। चलो वैल्यू रखेंगे, a का क्यूब मतलब x का ही क्यूब माइनस b का मतलब 2/3 का क्यूब प्लस 3 एज इट इज x एज इट इज 2/3 का स्क्वायर माइनस 3 x का हो गया स्क्वायर, b मतलब 2/3 है ना। चलो ढंग से सॉल्व करो इसको, x क्यूब माइनस 8/27 है ना। यहाँ पे एक 3 3 कैंसिल कर दूं क्या,
है ना, एक 3 यहाँ का 3 है, यहाँ का एक 3 कैंसिल, पूरा कैंसिल नहीं होता, एक 3 बचता है और, है ना, तो ये होता है +4x बेटा, 4x बाय 3, समझ में आ रहा है नहीं, माइनस ये यहाँ पे 3 3 कैंसिल, देखो 2x स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। है कुछ है क्या, देखो 2 स्टेप में आंसर है ना। तो आप बोलते हो सर ये हार्ड जा रहा है, ऐसा हो रहा है, हार्ड है ही नहीं कुछ। अब भी ये आपको करना है ढंग से। ये क्या है, चलो क्वेश्चन एक बार मैं आई विल चेक, मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है फिर आगे जाके। (27x³ है ना, +y³ +z³ -9xyz है ना। ये एंटिटीज हमें कहाँ पे मिलती है, a का क्यूब, b का क्यूब -3abc, a का क्यूब सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc। इसके साथ आपको कंपेयर करना है, a का, b का, c का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट, है ना। कितना इधर 27 x का क्यूब प्लस ये कितना है y का क्यूब प्लस z का क्यूब -9xy एंड z। बस कंपेयर करो बाबा, इसको इसको इसको, है ना, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ भी इसको, किसी का वैल्यू नहीं मिला तो ठीक से ले पाओ आप, है ना। इसका मतलब a³ = 27x³, तो a का वैल्यू तो कितना आता है 3x, देखो ना, आप क्यूब करो ना, 27x³ होता है ना। इसके हिसाब से कितना होता है b³ = y³, तो b = क्या आएगा y। तीसरा c³ = z³, तो c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आना चाहिए, c का वैल्यू आना चाहिए z। प्रॉब्लम कब आता है, लास्ट में जब अपन कंपैरिजन करते तब प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, देखो -3abc = -9xy एंड z, है ना, माइनस कैंसल माइनस कैंसल, है ना। मेरे को क्या चाहिए, abc का वैल्यू चाहिए, बराबर, 3 गया नीचे, तो abc = कितना आया 3xy z, नहीं कोई प्रॉब्लम। a का वैल्यू मैंने अगर ले लिया 3x चलता है, b का वैल्यू अगर मैंने ले लिया y चलता है, और c का वैल्यू मैंने ले लिया z। यही तो चाहिए अपने को, यही तो चाहिए, है ना। कोई हार्ड है प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बीट पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इफ x + y + z, चेक करके लेंगे ना बराबर। x + y + z क्या है, x + y + z क्या है, ये पूरा a + b +, है ना। अब भी अपन ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखा था ना, उसके हिसाब से अगर एंटिटीज को लिया जाए, इसके हिसाब से अपन ने आधा ही एंटिटीज लिखा था वहां पे, क्या a³ + b³ + c³ -3abc = का लिखा ही नहीं वैल्यू अपन ने। इक्वल्स क्या आता है, a + b + c इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट में आएगा ab -bc -ca, है ना। ये टर्म आना चाहिए वहाँ पे। इसके साथ कंपेयर करो, है ना, बाय कंपेयरिंग। क्या दिया है, x + y + z क्या दिया है 0,
है ना। चलो इसके साथ कंपेयर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ग्रीन में ही लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, है ना, वहाँ पे इज इक्वल टू 3xyz बराबर माइनस 3xy एंड z इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या, देखते हो आप लोग। ये टर्म अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। समझे कि नहीं, सेम सेम सेम। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए, अगर 0 आंसर आया तो करेक्ट है अपन। ए की जगह क्या आना चाहिए, x, बी की जगह y, सी की जगह z। इधर क्या आता है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। लेकिन उन्होंने खुद दिया है वहां पे, खुद दिया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड खुद दिया है, उन्होंने बोला है 0 है तो 0 लिया, तो यहाँ तो कुछ भी होने दो, है ना, यहाँ पे कुछ भी टर्म आने दो, आंसर क्या आएगा, 0, खत्म। इसका मतलब करेक्ट है उन्होंने जो बोला है। इसका मतलब हमें ए एंटिटीज ध्यान में रखनी चाहिए थी, ए का क्यूब आता है प्लस बी का क्यूब आता है प्लस सी का क्यूब आता है ना, माइनस 3abc, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, फार्मूला a प्लस बी प्लस सी अनदर ब्रैकेट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ, गलती होता है कभी कभी, यहाँ पे गलती होता है, तो इसलिए तो आपको रखा गया है ना, कि आप यहाँ पे क्या निकालो गलती। हमारा क्लास तो पूरा खचाखच भरा हुआ है भाई, कोई भी बच्चा यहाँ पे आके गलती निकाल सकता है, सर आपका ये गलत है, आपका बराबर आना चाहिए वहाँ पे सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत टाइम जा रहा है अपना यहाँ पे, है ना। इवेल्युएट 102 का क्या बनाना है, क्यूब, किसका यूज करके, एंटिटीज का यूज करके, है ना। कैसे बनाओगे, चलो अब भी अपने पास एक फॉर्मूला मस्त वाला आया था, क्या होता है, 100 प्लस 2 102 होता है क्या, तो किसका फॉर्मूला आ गया है, ए प्लस बी का क्यूब, अबे क्यूब है, हाँ तो क्या आता है फॉर्मूला बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, किसका, तो पहले a का स्क्वायर करो b, बाद में 3a b का स्क्वायर करो, है ना। चलो एंटिटीज डालेंगे, a का वैल्यू कितना आना चाहिए 100, b का वैल्यू कितना आना चाहिए 2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूब है क्यूब है क्यूब है क्यूब है क्यूब है, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3, ए का वैल्यू 100, बी का वैल्यू 2, उसका ही स्क्वायर। चलो ए का क्यूब मतलब कितने आने चाहिए जीरोस, 100 का क्यूब, है ना, कितना होता है ये 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरो होते हैं 6, है ना, समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 प्लस कितना आता है 8 प्लस, है ना 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, है ना, इंटू 2 प्लस यहाँ पे तो क्या होता है 4, ठीक से करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। तो कितना होता है ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस ये कितना होता है 6, है ना, 1 से मल्टीप्लाइड होता है तो 6 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे कितना आता है 12 1 एंड 2,
है ना। इसको आप एडिशन जरा ढंग से करो, ये एडिशन में बच्चे बहुत फंस जाते हैं ना। आप साइड में लिखो मस्त, साइड में जाओगे मस्त लिखोगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 0। चलो इधर, इधर तो अकेला 8 है, अकेला 8 डालेंगे, है ना। इसका कितना है? 4 0, 4 0, 1 2 3 4 और 6। प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें कितना है? 2 0, 1 और 2। इसको कर दो ऐड। 8 0, है ना। 2 आएगा इधर, है ना। इतना आएगा 1, इधर आएगा 6, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1। तो फाइनल आंसर इज व्हाट? 1 0 6 1 2 0 8, ताकि दिक्कत ना हो जाए। नहीं तो एक एडिशन का वैल्यू इधर उधर और आंसर गलत। आंसर गलत मतलब आपको मिलेगा क्या? हाँ, है ना। आपके घर में क्या होना चाहिए? मुर्गी। मुर्गा नहीं बाबा, मुर्गा थोड़ी अंडा देता है, मुर्गी होनी चाहिए, वो देती है अंडा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, है ना। 100 - 1 इसका क्यूब क्या होता है? पता नहीं मेरे को क्या होता है। मेरे को तो ये पता है कि a - b का क्यूब क्या होता है? ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, है ना। यहाँ पे अपन प्लस पकड़ेंगे, ध्यान में रखो। a b का स्क्वायर माइनस पकड़ेंगे अब 3a² b। ओके। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 1। अभी सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो गया। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1। देखो कितने आसानी होता है यहाँ पे। कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, यहाँ पे कितना आता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो इसका मतलब प्लस 300 माइनस, अरे 30,000, है ना। समझ में आ रहा ना। इसका तो कितना होता है? 1 2 3 4, 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 1 2 3 4, है ना। आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, आप ना मैं बोलता हूं वो करो, है ना। क्या? इसका एडिशन करो पहले। कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है? 300। ये लिख दो 300 यहाँ पे। तो ये इसका एडिशन कर दो पहले। 0 0 3 0 0 0 1। बाद में तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का तो एडिशन हो सकता है, सीधा 1 प्लेस वैल्यू पे बैठ जाता है। कितना आता है वो? कितना यहाँ पे आएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अब इन दोनों का एडिशन बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों का एडिशन बोल रहा हूँ, तो इनका एडिशन यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 2 3 और 1, और इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ 1, है ना। 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पे आएगा 3। इसको कर दो माइनस, है ना। यहाँ पे आएगा आपका 9, है ना। यहाँ पे भी आएगा 9, बराबर है ना। यहाँ पे भी आएगा 9, यहाँ पे भी आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 9। एंड योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 9 6 9 9 9। कितना? 3 9 है ना, 4 9, है ना। चलो आई हैव टू क्रॉस वेरीफाई द आंसर। आंसर क्या आता है मेरे को भी देखने दो। क्या होगा उधर?
अरे रे 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 रे, इधर 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 माइनस होता था ना इधर। इधर 9 9, यहाँ पे आता है 2, है ना, यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 7, यहाँ पे आता है 9, है ना। ये है फाइनल आंसर, है ना। ये क्या है, 9 7 0 2 9 एंड 9। ओके, यहाँ तक अपना पूरा हो गया पॉलिनोमियल, क्योंकि तो इसके बाद में है ही नहीं कुछ, सॉल्यूशंस दिया है सब, है ना, पिछला वाला सॉल्यूशंस। इसका जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ सीधा मिलेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेज दो, आई विल बी सेंड यू पीडीएफ, है ना। पीडीएफ में सब इसका आंसर्स कैसे लिखा, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। एंड अगला वाला वीडियो किसका होगा, इट इज़ रैशनल नंबर, जो भी आपके रियल नंबर्स का वीडियो है ना, और वो भी रिवीजन हो जाएगा। एंड इट्स एंड नाउ, थैंक यू।